क्वाड के बाद भारत ने दिया चीन को एक और झटका। IPEF में शामिल हुआ भारत। एक और संगठन में शामिल होकर मोदी ने चीन पर लगाई दहाड़। दोस्तों, पहले से ही भारत क्वाड के अंदर शामिल है और भारत के क्वाड में शामिल होने से चीन बहुत बौखलाया हुआ रहता है, लेकिन अब भारत चीन को एक और झटका दिया है। जी हां, भारत अब क्वाड से ही संबंधित एक ऐसे संगठन में शामिल हो गया है जो चीन का बर्बादी का कारण बनेगा। आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि आखिर यह संगठन है क्या और भारत इसमें क्यों शामिल हुआ है और जो बाकी देश इसमें शामिल हुए हैं उन्होंने इसको लेकर किस प्रकार से अपना ओपिनियन रखा है और भारत ने क्या कुछ कहा है। साथ ही संगठन में शामिल होकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीन पर कैसा प्रहार किया है, आपको सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत सोमवार को अमेरिकी पहल पर शुरू हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी IPEF में शामिल हो गया है। दोस्तों, यह संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र के 12 देशों का संगठन है जिसके माध्यम से इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बूस्ट करना है और चीन से निर्भरता को कम करना है। जो चीन लगातार एशिया के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था उस पर यह एक तरीके से कुठाराघात है और हमारा भारत भी दोस्तों इस संगठन के अंदर शामिल हो गया है। दोस्तों, भारत ने इसमें शामिल होने के बाद इस पर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। हमारे मोदी जी ने इस मंच पर आकर जो बात बोली है उससे न केवल भारतीयों को खुशी होगी बल्कि पूरी दुनिया भारत की फैन हो चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इस संगठन के लिए कहा कि उनका देश इसे समावेशी और लचीला ढांचा बनाने के लिए काम करेगा ताकि क्षेत्र में शांति और समृद्धि आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को दोस्तों 12 हिंद प्रशांत देशों का एक नए व्यापार समझौते की शुरुआत की है जिसका मकसद उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना है। दोस्तों, बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इस नई पहल से गहराई से जुड़ा है और इस क्षेत्र में सकारात्मक भविष्य के संबंध में अपने प्रयासों को लेकर प्रतिबद्ध है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका चीन को हर प्रकार से काउंटर करना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों IPEF की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसके उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होते हुए कहा था कि आज इस महत्वपूर्ण समारोह में आप सभी के साथ जुड़कर हमें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा इस क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक समावेशी और मजबूत हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के निर्माण के लिए सभी के साथ काम करेगा। दोस्तों, भारत ने इस क्वाड समिट में हिस्सा लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से पहले ही हमारे जो विदेश सचिव क्वाता थे उन्होंने कहा था कि भारत ऐसी कोई पॉलिसी पर काम नहीं करता है जो कि किसी को अपने कर्ज के जाल में फंसाए और उन्होंने ये सीधे तौर पर चीन पर हमला किया था और इस पहल में शामिल होने का एक संकेत दिया था जो दोस्तों अब सच साबित हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री का दोस्तों अब यह कहना कि भारत एक समावेशी और मजबूत हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के निर्माण के लिए सभी के साथ काम करेगा, यह दर्शाता है कि भारत जो पड़ोसी देश है और जो चीन के पड़ोसी देश है उनके साथ एक सकारात्मक रवैया बनाना चाहता है। दोस्तों, मोदी जी ने इसके लिए इस श्रृंखला के 3 मुख्य आधार बताए हैं: विश्वास, पारदर्शिता और सामयिकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह ढांचा इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। दोस्तों, इस समझौते के तहत अमेरिका और एशियाई अर्थव्यवस्थाएं आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों सहित विभिन्न मुद्दों पर अधिक निकटता से काम करने वाली है। अब दोस्तों, ये जो पहल शुरू की गई है अमेरिका के द्वारा हिंद प्रशांत के क्षेत्र में, वह मुख्य तौर पर चीन की आक्रामक कारोबारी रणनीति का मुकाबला करने के लिए एक काउंटर अटैक माना जा रहा है। इस पहल से जुड़ने वाले देशों में दोस्तों आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। प्रधानमंत्री ने दोस्तों इस महत्वपूर्ण पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। हिंद प्रशांत विनिर्माण, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के कारोबार प्रवाह में भारत सदियों से एक प्रमुख देश है। दोस्तों,
इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व का सबसे प्राचीन वाणिज्यिक बंदरगाह भारत में उनके गृह राज्य गुजरात के लोथल में है। इसलिए यह आवश्यक है कि क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजे व रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाए। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि IPEF के माध्यम से सदस्य देशों के बीच आर्थिक गठजोड़ मजबूत बनाने पर जोर देने की बात कही गई है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत में लचीलापन, वहनीयता, समावेशिता, आर्थिक वृद्धि, निष्पक्षता, प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना है। वहीं दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में लिखी जानी है और इस पहल की शुरुआत करने का यही कारण है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक हिस्सा है। आज जिन देशों का प्रतिनिधित्व है और आने वाले समय में जो इस ढांचे से जुड़ेंगे वे सभी लोगों के लिए काम करने की आर्थिक दृष्टि से काम करेंगे। एक संयुक्त बयान के अनुसार दोस्तों शामिल होने वाले देशों ने कहा कि आज उन्होंने भविष्य की वार्ता की दृष्टि से सामूहिक चर्चा की शुरुआत की है और इस ढांचे के सहयोगी ऐसी चर्चाओं से जुड़ेंगे ताकि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के रास्ते तलाशे जा सके। कारोबार के संबंध में इन देशों ने कहा कि वे कारोबार एवं प्रौद्योगिकी नीति में उच्च मानदंड, समावेशी, मुक्त और निष्पक्ष कारोबार प्रतिबद्धता के आकांक्षी है जो आर्थिक गतिविधियों एवं निवेश की गति प्रदान करने के उद्देश्य वाला हो। आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में इन देशों ने कहा कि हम आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता, विविधता, सुरक्षा और बेहतर एवं टिकाऊ बनाने का प्रतिबद्ध है। इन देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन मुक्त बनाने की पहल और आधारभूत ढांचों को सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस संगठन के अंदर चीन और पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में दोस्तों चीन को काउंटर करने के लिए बनाए गए इस संगठन पर आपका क्या विचार है? भारत को क्या इससे फायदा मिलने वाला है? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।